आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। अब इस प्रश्नावली में हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इससे संबंधित जब हम इस वास्तविक संख्याओं के पहले इस चैप्टर में जब पहली क्लास हुई थी तब उसमें बताया गया था इसके पूरे परिचय के बारे में, जैसे संख्याओं के बारे में, शांत और अशांत अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार, इन सब के बारे में बताया गया था पहली और दूसरी क्लास में। तो पहले आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है कि पहली और दूसरी क्लास वो देख लेना, तब उसके बाद ये क्लास देखना, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें इसमें शांत और अशांत आवर्ती ये दशमलव प्रसार के बारे में बताना है। तो थोड़ा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो देखिए, परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q क्या है, ये पूर्णांक होते हैं, जिसमें q का मान 0 नहीं होता है। अब कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा, तो जब ये p और q जो है, ये p और q ये पहले तो सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसमें p और q का जो HCF p और q का वो होना चाहिए एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या इसका p और q का HCF नहीं होना चाहिए। तब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर यदि q बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप का है, इस रूप का अगर q प्राप्त हो रहा है, तो वह परिमेय संख्या कैसी होगी, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा उस परिमेय संख्या का। फिर अब 2 की पावर m और 5 की पावर n जो है, इसमें m और n क्या है, तो m और n क्या है, m और n ये ऋणेतर संख्याएं हैं, ऋणेतर संख्याएं हैं। अब ये ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक। अब ये ऋणेतर पूर्णांक क्या है, ऋणेतर का मतलब उसमें जो m और n होगा उसमें ऋण पूर्णांक नहीं होगा। तो ऋण पूर्णांक जब नहीं होगा तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा, फिर और धनात्मक पूर्णांक ये सभी आ जाएंगे। तो ये सभी इतने आ जाएंगे, m और n के मान ये हो सकते हैं। इसका मतलब कभी m का मान 0 भी हो सकता है। तो q बराबर क्या हो सकता है, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे धनात्मक पूर्णांक में। तो 2 की पावर 0 का मान 1 इंटू 5 की पावर n, इसका मतलब 5 की पावर n, q बराबर। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि q, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन में q बराबर क्या हो सकता है, कभी 5 की पावर n भी हो सकता है। मतलब जो उसका p बाई q का रूप होगा, तो उसमें जो हर में संख्या q के रूप में होगी वो क्या होगी, केवल उसके गुणनखंड 5 हो सकते हैं, मतलब 5 की पावर n के रूप में लिखा हो सकता है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन में ये हो सकता है कि जब q बराबर 2 की पावर m मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और इसमें लेकिन 0 ना होगा, और जो 5 की पावर इसमें ये n बराबर 0 हो सकता है। तब कैसे, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 की पावर m गुने में 1 बराबर 2 की घात m। अब q बराबर 2m रूप का भी हो सकता है, तो q बराबर क्या हो सकता है, केवल 2m रूप का, इस तरह भी हो सकता है। देखो सेकंड कंडीशन, q बराबर 2 की पावर m। तो अब जो q बराबर वो पूरा मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो 2 की पावर m होगा, या 5 की पावर n होगा, या 2 की पावर m और गुना में 5 की पावर n के रूप के इसके अभाज्य q के गुणनखंड होंगे। तब ये क्या होगा, दशमलव प्रसार, तब दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। अब जैसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका कब होगा, तो इसका जो इसकी कंडीशन है सेकंड नंबर पे कि अशांत आवर्ती कब होगा, तो देखिए 2 की घात 5 q बराबर 2 की घात 5 या 5 की घात n या 2 की घात m गुने 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य संख्या। अब जैसे 2 की घात m, इसके साथ 3 का गुना हो गया, 3 का गुना हो गया, या 7 का गुना हो गया, और 5 की घात n इसके साथ जैसे किसी भी संख्या का गुना हो गया, या 2 की घात m और 5 की घात n जब दोनों हो तब उसके साथ किसी अन्य संख्या का गुना हो गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती।
तब क्या होगा? अशांत आवर्ती। तो हमें केवल अब इनमें केवल चेक करके बताना है कि कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 13/3125। तो सबसे पहले ये पी बाई क्यू के रूप में लिखी हुई है परिमेय संख्या। तो हम इसमें देखते हैं क्या कोई भी पी और क्यू मतलब 13 और 31/25 में एक के अतिरिक्त क्या एचसीएफ मिल रहा है, या सीधे देखने का देख सकते हैं कि अगर कट रहा हो तो सीधे काट देंगे और बिल्कुल इसका सरलतम रूप लिखेंगे जो कि होगा सहभाज्य संख्या के रूप में पी बाई क्यू का। तो देखते हैं 13 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम सीधे क्यू देखेंगे। क्यू का मतलब किसको देखेंगे? अब 31/25 को देखेंगे। 31/25 तो इसके हम गुणनखंड पहले कर लेंगे। तो देखेंगे क्या 2 से कटेगा? इकाई का अंक 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। फिर अंकों का योग करो, 5 2 7 1 8 3 11, मतलब ये भी 5 से 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से सीधे 5 36 5 दूना 10 5 50 25, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 50 25, 5 दूना 10 5 50 25 और 5 एकम 5। तो इसका जो गुणनखंड आया है तो ऊपर 13 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। 31/25 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे में 5 गुणे में 5 और गुणे में 5। इसका मतलब 13 बटे, अब जैसे कि 5 की 1 घात, फिर 5 की 1 घात, 5 की 1 घात, 5 की 1 घात, 5 की 1 घात। तो जब भी इस रूप में लिखा होता है गुणा के रूप में और आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो किस रूप में आया है, 5 की पावर n के रूप में है। अब 5 की पावर n के रूप में है तो पहले ही बताया गया है क्या होगा? वो शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये कैसा आएगा? ये आएगा शांत। कैसा होगा? शांत होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 17/8। तो 17 बटे, हमें केवल क्यू के गुणनखंड करना है। पहले देखेंगे अगर कट रहा है तो काट देंगे। 17 अभाज्य संख्या है और ये जो कि 8 से नहीं कटेगा तो इसके गुणनखंड कर लो, 2 गुना 2 गुना 2। फिर आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, मतलब 17/2 की घात 3। अब ये 2 की पावर m के रूप में केवल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये भी शांत। पहले ही बताया गया इसको पहचानने के लिए कि इसको पी बाई क्यू को पहले सहभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, मतलब बिल्कुल सरलतम रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उसके क्यू का जो मान है वो अगर उसमें गुणनखंड केवल 5 5 हो, या तो केवल 2 2 हो, या 2 और 5 साथ में हो, दोनों हो तो शांत होगा। बाकी अगर अन्य कोई भी संख्या इनके साथ आ जाती है तो अशांत आवर्ती होगा। अब इसमें देखते हैं 64 और 455, ये भी नहीं कट रहा है तो हम सबसे पहले 64 उसी प्रकार ऊपर लिखा रहने देंगे, लेकिन हमको केवल करना है क्यू के गुणनखंड। तो 455 के कर लेते हैं। 5 4 9 5 14, 5 से ही 5 ने 45, 5 एकम 5। अब 7 13 बार में 13 एकम 13, तो इसमें आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 5 की घात 1 है, मतलब 5 की घात n के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या अगर आ जाती है तो वो अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती, तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। फिर अब देखते हैं आगे 4 नंबर 15/1600। अब पहले ही कहा गया है कि अगर ये सरलतम रूप में बन जाए तो पहले उसको बनाएंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5, तो आ जाएगा 3/320। अब हम जो ये क्यू आया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 320 के गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 6 बार में 0, फिर 2 से 8 0, फिर 2 से 4 0, फिर 2 से और फिर 2 से, इसके बाद 5 से। तो 3 3 6 बार 2 है, तो 3/2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 3 6 और गुना में 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 2 के ये सभी आधार समान है, इनमें घात 1 1 है सभी में। जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये पहले भी बताया गया है इस रूप में कि a की घात m और गुना में a की घात n है, तो ये बराबर होता है a की घात m प्लस n। तो यहाँ देखेंगे कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 और गुना में 5। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 की घात 1 है और 2 की घात 6, मतलब 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप में लिखा हुआ है। तो इस रूप में जब भी लिखा मिलेगा तो वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत। तो ये कैसा होगा? शांत होगा। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है 29/343। 29/343 देखेंगे क्या ये इसको सरलतम रूप में बना सकते हैं। तो 29 एक अभाज्य संख्या है और 343 ये 7 का 7 7 49 343 7 का क्यूब है। तो इसको हम सरलतम रूप में अब इससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं, तो ये हम देखेंगे ऊपर 29 ही लिखा रहेगा और 343 के 7 गुना में 7 गुना में 7 ये गुणनखंड होंगे। तो इसको लिख सकते हैं 29/7 की घात 3। यहाँ देख सकते हैं ना 2 की घात m के रूप में है, ना 5 की घात n के रूप में है, ना ही 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का है। तो जब उनके अतिरिक्त अगर कुछ आ जाता है, कोई भी संख्या आ जाती है, तो वह क्या होता है? अशांत
आवर्ती दशमलव प्रसार। तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि 23/2 और गुना में 5 की घात 2। सबसे पहले ये p बाई क्यू के रूप में तो लिखा हुआ है। अब इसको हम सरलतम रूप में पहले चेंज करेंगे। तो 23 यहाँ है, 23 एक अभाज्य संख्या है, अब नीचे और कोई भी संख्या 23 से नहीं कट रही है, तो इसका मतलब यह अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है। तो अब इसके क्यू को हम देखेंगे, क्या है? 23/2 और गुना में 5 की घात 2। तो ये लिखा हुआ है 2 की घात m गुना में 5 की घात n, केवल इतना ही है। अब इतना है केवल, जब भी 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप में होता है तो वो क्या होगा? वो शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर अगला है 7 नंबर क्वेश्चन की 129 बटे में 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 7 गुना में 7 की घात 5। अब इसमें इसको भी हम सबसे पहले एक सरलतम रूप में बदलेंगे। तो 129, क्या ये किसी संख्या से कट रही है? जैसे 3 से कटेगी, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, लेकिन नीचे 3 नहीं है। और फिर आएगा 43, तो 43 भी नहीं है। तो अब ये है मतलब 3 गुना में ऐसे 43, इसको ऊपर लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 7 और गुना में 7 की घात 5। अब इन दोनों संख्याओं से कोई भी नीचे नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये जो ऊपर संख्या है 129 की और नीचे जो ये लिखा है, इनमें HCF केवल 1 आएगा। और जब HCF केवल 1 आता है तो हम Q को देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ किसी अन्य संख्या का भी इसमें क्या है? गुना है। अब जब किसी अन्य संख्या का गुना होता है तो वह क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तो वह अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अब इसके बाद हम 8वां देखते हैं कि 6/15। 6/15 में देखते हैं क्या इन 6 और 15 में इनका HCF 1 के अलावा भी है? तो देख सकते हैं इसका 3 दूना 6 और 3 5 15, मतलब 3 HCF है। तो आ जाएगा 2/5। अब 2/5 है, जब हम उसको सहभाज्य संख्या के रूप में लिख लेंगे तब उसके बाद हम Q को देखेंगे। अब जब Q को देखेंगे तो हम 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा, और इसकी घात 1 है, मतलब 5 की घात ये क्या है? n के रूप में लिखा हुआ है। अब 5 की घात n है तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? तो ये होगा शांत। पहले ही बताया गया है कि अगर 2 की घात m है या 5 की घात n है या 2 की घात m और गुना में 5 की घात n है, जब इस रूप में होगा तो क्या होगा? ये दशमलव प्रसार, जब Q इस प्रकार होगा तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत आएगा। तो ये 2/5 की घात 1, मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब इसके बाद 9वां नंबर देखते हैं कि 35/50। अब इनका HCF देखते हैं कि 1 के अलावा भी है क्या? तो 5 सते 35, 5 दाम 50, मतलब 5 HCF है। तो इसको हम सरलतम रूप में लिख लिए 7/10। अब हम क्या देखेंगे? Q देखेंगे। ऊपर P से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल Q देखना है। Q देखे तो 7/2 गुना में 5 आ गया, मतलब 2 की घात 1 और 5 की घात 1। तो 2 की घात m गुना में 5 की घात n केवल है, तो ये हो जाएगा ये भी शांत दशमलव प्रसार। फिर इसके बाद 10 नंबर देखते हैं 77/210। अब इसमें भी देखते हैं HCF 1 के अलावा कोई अन्य संख्या है? तो हाँ, इसमें है, क्योंकि ये 7 11 बार में कट जाएगा, 7 या 21। तो अब इसका जो आया ये 11/30, यह सहभाज्य संख्या के रूप में दोनों है P और Q। अब हम Q के गुणनखंड करेंगे, तो Q के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना में 3 और गुना में 5। इसको लिख सकते हैं 7/2 गुना में 5 और गुना में 3। तो 2 की घात 1 और 5 की घात 1, यहाँ देख सकते हैं 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप में तो है, लेकिन इसके साथ किसी अन्य संख्या 3 का भी गुना हो गया है, तो इसलिए यह क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। कि अभी तक हमने जिन जिन परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार उनका शांत निकाल चुके हैं, तो अब हमें उनको क्या करना है? उनको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, मतलब दशमलव रूप में ही उनको लिखना है। तो अब ये कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। कि जैसे 13/31 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो Q है उसके हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसके हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। 31 25 के 5 6 बार में, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 दूना 10, 5 पचा 25, फिर 5 से और फिर इसके बाद 5 एकम 5। तो आया इसमें कितने बार गुना है? इसका 5 बार है। तो 13 और बटे में पहले हम इसकी 5 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 की घात 5 इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप का अगर आएगा, तो इसमें जिसकी घात अधिक होगी, चाहे m की घात अधिक हो या n की घात अधिक हो, तो देखेंगे इन दोनों में किसकी घात कितनी कम है, तो उसी से उतने ही घात से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। सबसे पहले इतना करेंगे। अब जैसे हम यहां देखते हैं 5 की घात 5 है,
लेकिन यहां हमको 2 नहीं दिख रहा है। वो क्यों? क्योंकि जब 5 की घात m और गुना में 2 की घात भी n की जगह m हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको लिख लेंगे कि 5 गुना में 2 की घात m, मतलब 5 दूना 10। तो हमें इसको किस रूप में बदलना है? 10 के रूप में बदलना है। इसलिए हमको क्या करना है? पहले इसकी घातों को बराबर करना है। जैसे यहाँ 5 की घात 5 है, तो हमको इसमें अब ऊपर नीचे गुना करना है 2 की घात 5 से। 2 की घात 5 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया। जो भी करेंगे अंश और हर में दोनों में ही करेंगे, समान ही करेंगे। और या तो बराबर के दोनों पक्ष में फिर इसी तरह एक समान किया जाता है। अगर केवल अंश में 2 की घात 5 का गुना कर देंगे तब गलत हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? 13 गुने 2 की घात 5। इसका मतलब क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना हो जाएगा? 32। और बटे में, अब देखिए इन दोनों की घात क्या है? बराबर है। जब भी a की घात m गुना में b की घात m इस रूप का होगा तो a गुना b की घात m इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? 5 गुना में 2 की घात 5। अब इसका गुना कर देंगे। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 41। अब ये हो जाएगा 10 की घात 5। तो जब ये 10 की घात 5 है, तो जितनी घात है ऊपर उतने अंक के पहले हम क्या लगा लेंगे? दशमलव। अभी जैसे 416 में यहां दशमलव है, तो ये दशमलव अब जितनी 10 की घात के रूप में रहेगा उतने अंक पहले खिसक जाएगा। जैसे 6 1 4, तो 1 2 3 और 4 फिर 5। जब संख्या नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए 0 कर लेंगे, तब उसके बाद क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो इतना होगा कि 0.00416। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 17/8। अब 17/8 है, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर ये p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, यदि ये कट रहा है तो हम काट भी देंगे। तो 17/8 में 17 और बटे में 8, 8 के गुणनखंड कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब यहां देखते हैं कि 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात नहीं है 3, तो हम 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जब 5 की घात 3 से गुना कर दिया तो इस 2 की घात और 5 की घात दोनों क्या हो गई? बराबर हो गए। तब हम इसको लिख सकते हैं कि 17 गुने 5 की घात 3 का मतलब 125 और बटे में ये हो जाएगा 10 की घात 3। अब हम इसका गुना कर लेंगे। 17 × 5 = 85, 17 दूना 34, 34 और 8 हो जाएगा 42, बचा 4, 17 एकम 17 और 4 21 बटे में 10 की घात 3। अब फिर वही जब 10 की घात के रूप में लिख लिया है तो इसकी जो घात 3 है तो ऊपर उतने अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ दशमलव अभी है, एक यहाँ आएगा, फिर दूसरे यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, तो हो जाएगा 2.125। आइए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि 15/1600। 15/1600 अगर ये कट रहा है तो पहले काट देंगे। 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0। तो आ गया 3/320। अब 320 के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। 320 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 6 0, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से और फिर 2 से, फिर इसके बाद अब 5 से, तो आ जाएगा 2 की घात 6, क्योंकि 6 बार 2 है तो 3/2 की घात 6, फिर गुना में 5, 5 की घात 1 ही है। अब यहां देखते हैं कि किसकी घात अधिक है? 2 की घात में जो 6 है इसका मतलब, और इसमें 5 की घात 1 है तो 2 की घात अधिक है। अब 2 की घात अधिक है तो कितना अधिक है? यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 5 अधिक है। तो हम 5 की घात 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये 5 की घात 5 से हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब हो जाएगा 3 गुना में 5 की घात 5, 5 की घात 5 हमने पहले निकाला था, ये 31/25 आया, और बटे में ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुने में 5 की घात 6 गुना कर लेंगे। तो 3 का 5 में 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 बटे में 2 गुना 5 पूरे की घात में अब क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि घातें बराबर है तो आधार का गुना हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 9375, फिर बटे में 10 की घात 6। अब 10 की घात 6, 10 की घात 6 के रूप में हमने लिख लिया, यानी 10 की घात के रूप में लिख लिया, तो घात में जितना होगा उतने अंक के पहले अंश में क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5 7 3 9 1 2 3 4 अंक हुए, 5 6 अंक के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? दशमलव प्रसार ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार था वो 6 नंबर क्वेश्चन का था पहले वाले में। तो 23/2 की घात 3 गुना में 5 की घात 2। अब यहां ये देखेंगे कि है 23/2 की घात 3 गुना में 5 की घात 2, 23/2 की घात 3 गुना में 5 की घात 2।
अब यहाँ ये देखते हैं कि 2 की घात m गुना में 2 की घात n के रूप में है, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो जिसकी घात बड़ी है हमें दूसरे वाले मतलब संख्या की वो उसके बराबर घात क्या होती है, करनी होती है। तो 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, तो यहाँ 3 अधिक है, लेकिन कितना अधिक है, केवल 1 अधिक है। मतलब हमको 5 की घात 1 से ऊपर नीचे क्या करना होगा, गुना करना होगा, तब ये 5 की घात 3 ये भी हो जाएगा। तो अब इसका गुना कर देते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11। अब यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 गुना में 5 की घात 3, क्योंकि 2 और इसकी घात 1 3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 15 बटे में 2 गुना 5 की घात 3, तो ये हो जाएगा 115 बटे में 5 दूना 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 के रूप में जब लिख लेंगे तो जो उसकी जितनी भी घात होगी ऊपर उतने अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ 3 है घात के रूप में, तो अब इसमें 3 अंक के पहले दशमलव, मतलब 5 1 1 1 2 3, 3 अंक के पहले यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 6 बटे 15, 6 बटे 15। अब इसमें अगर पहले इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखा है तो पी बाई क्यू के कैसा होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, तो हमें इसको काटना पड़ेगा। 3 दूना 6, 3 बचे 15। अब ये आ गया 2 बटे 5। अब यहाँ 5 की घात 1 है, लेकिन 2 की घात नहीं दिख रही है, तो 2 की घात 1 का हम इसमें क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। मतलब 2 का ऊपर, 2 की घात 1 का मतलब 2 का ऊपर नीचे गुना, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10। तो 10 की घात यहाँ जो है वो क्या है, 1 है। तो अब घात जितनी होती है उतने अंक के पहले दशमलव ऊपर लग जाता है, तो ये हो जाएगा 4, और 1 अंक ही है तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.4। फिर इसके बाद क्या है, 35 बटे 50, 35 बटे 50 है, इसको पहले अगर कट रहा है तो काट देंगे, 5 सत्ते 35, 10 बार में, तो यहाँ आ गया 7 बटे 10। अब यहाँ देख सकते हैं 10 की घात 1 पहले से ही आ गया है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, केवल 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 7 के पहले दशमलव लग गया, तो हो जाएगा 0.7। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा है किताब में, तो उसको 60 रूप में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या है या नहीं। जो परिमेय संख्या नीचे दी गई है, ये परिमेय संख्या है या नहीं, यदि हैं तो पी बाई क्यू के रूप की अगर हैं तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमको बताना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले इस संख्या को ध्यान से देखेंगे कि दशमलव के बाद की जो संख्या है तो उसके बाद क्या है, ये कुछ देर में रुक गई है, मतलब 9 तक गई हुई है, फिर उसके बाद क्या है, रुक गई है, मतलब शांत हो गई है। तो ये कैसी संख्या है, पहले तो ये कैसी संख्या है, एक दशमलव प्रसार कौन सा है, ये शांत है। अब जब ये शांत है तो शांत में उसकी कंडीशन क्या होती है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम पी बाई क्यू के रूप में, तो पहले इसको हम किसमें लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के, हाँ पहले तो हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में जब लिख लेंगे तो ये संख्या कैसी है, पहले तो ये संख्या कैसी है, परिमेय है। कैसी है, परिमेय है। या और थोड़ा इसमें देखते हैं कि अगर हमको इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 43 और दशमलव के नीचे हमको कितना लगाना है, 1, उसके बाद जितने अंक है 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, और फिर पूरी संख्या में लिख देना है जो दशमलव के बाद है, 5 6 7 8 9। तो हम इस रूप में लिख लेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिख गई है। पी बाई क्यू के रूप में अगर लिख गई है तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय संख्या है तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड ये क्या क्या होंगे, या तो उसमें क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो 2 या 5, या 2 और 5 दोनों, या तो 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों। यह तब जब यहाँ केवल हम ऐसे केवल देख कर बताना था तब उसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर हमने इसको अब देखिए चेंज कर लिया है तो इसमें क्या है, 1 के बाद केवल 0 0 है, जब 1 के बाद केवल 0 0 होंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों होंगे, क्या होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। इसका मतलब क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 क्या होंगे, दोनों होंगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं कि 0.1 2 0 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, इस तरह क्या है, ये इसका अनंत तक है। तो मतलब ये क्या है, ये जो अशांत आवर्ती भी नहीं है। अशांत आवर्ती होती तो उसमें क्या था कि कोई भी एक संख्याओं का सेट बार बार रिपीट होता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको किसके परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या जब नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और हम इसको जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या है, नहीं बता सकते। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे में है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये दशमलव के बाद ये जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ये क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, वो भी अनंत तक संख्या।
इसका एक ये भी रूप हो सकता है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रूप में ये क्या है, अनंत तक इसका प्रसार हो सकता है। तो ये अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन कौन सा आवर्ती है, मतलब इनका एक सेट जो है 1 से लेकर 9 तक, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर हमको इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, क्योंकि ये आवर्ती है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अशांत आवर्ती आता था तो 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा अन्य कोई संख्या आती थी। क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 2 या 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी हो सकता है, एक अन्य गुणनखंड होगा। अशांत आवर्ती तब होता है जब 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य भी संख्या होती है, तब वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब ये जो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे, पहले तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने हम नीचे 9 9 बना देंगे, 3 3 6 1 7 8 9, 9 हो गए। अब पहले हम ऊपर पूरी संख्या लिख लेंगे, 43 बार वाली संख्या सहित 43, एक दशमलव हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसमें से वह संख्या घटाएंगे जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, वो पूरी संख्या हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, -43। अब घटा देंगे तो 43 1 2 3 4 5 6 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 4 6 और बटे में 9 9 9 9 9 9 9 9 9, 3 3 6 3 9, एक ज्यादा हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू रूप हो जाएगा।